आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोग्रामों में से एक एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर लिया गया फैसला अगले 30 से 40 वर्षों तक भारतीय वायुसेना और भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री का भविष्य तय करने वाला है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एमका मार्क 2 में कौन सा इंजन लगेगा। अब असल सवाल यह है कि क्या भारत अपने अगले पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस को चुनेगा या फिर फ्रांस की कंपनी सैफरॉन को। अब आप इससे पहले मुझसे ये पूछें कि अचानक से ये डिबेट कहां से शुरू हो गई। अभी तक तो हम सब सुनते आए थे कि सैफरॉन के साथ ही इंजन बनाने वाले हैं, तो रुके रहिए, इस पे भी हम आएंगे। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार रोल्स रॉयस जो है केवल इंजन बेचना नहीं चाहता और भारत केवल इंजन खरीदना नहीं चाहता, बल्कि इंजन की तकनीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पूरे जेट इंजन के निर्माण की क्षमता भारत हासिल करना चाहता है। तो आखिर इस इंजन प्रोग्राम में ऐसा खास क्या है, भारत को इससे फायदा क्या होगा और रोल्स रॉयस सैफरॉन में किसकी दावेदारी सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम एमका की बात करते हैं। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे डीआरडीओ की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर विकसित कर रही हैं। यह विमान भविष्य में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और दूसरे विमानों की जगह लेगा। या यूं कह लें कि भारत में 5वीं पीढ़ी के विमान की जो आवश्यकता है वो इसी के माध्यम से पूरी होने वाली है। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण होगा एमका मार्क 1 का। एमका मार्क 1 में हमें जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग होता दिखाई पड़ेगा। इससे विमान का विकास और उड़ान परीक्षण समय पर शुरू हो सकेगा। दूसरा चरण है एमका मार्क 2 और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एमका मार्क 2 में पूरी तरीके से नया और अधिक शक्तिशाली 120 किलोटन क्लास का इंजन लगाया जाएगा। यही इंजन इस विमान को सुपर क्रूज का कैपेबिलिटी देगा, बेहतर स्टेल्थ प्रदर्शन देगा और अधिक युद्ध क्षमता भी देगा। अब 120 किलोटन का जो इंजन है, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, फाइटर जेट का इंजन उसका दिल होता है। अगर एयरफ्रेम शरीर है तो इसका इंजन इसकी धड़कन है। आज दुनिया में केवल कुछ ही देश हैं जिनके पास अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। भारत अभी पूरी तरीके से स्वदेशी जो आधुनिक फाइटर जेट इंजन है, ये विकसित नहीं कर पाया है। कावेरी इंजन प्रोग्राम से हमने अनुभव तो काफी कुछ हासिल किया, लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनकी हमें जरूरत है। इसीलिए एमका मार्क 2 इंजन प्रोग्राम भारत के लिए सिर्फ एक इंजन परियोजना नहीं है, बल्कि एक ऐसी राष्ट्रीय तकनीकी मिशन है जिसको पूरा करना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। इस बार लेकिन भारत की रणनीति थोड़ी अलग है। पिछले कई रक्षा सौदों में भारत विदेशी कंपनियों से तैयार तकनीक खरीदता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। रिपोर्ट्स की बात माने तो पूरे इंजन का विकास कार्यक्रम की फंडिंग का बड़ा हिस्सा भारत करेगा और इसका मतलब है कि भविष्य में विकसित होने वाली टेक्नोलॉजीज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भारत का पूर्ण और मजबूत अधिकार होगा। यानी भारत केवल ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि सह विकासकर्ता बनेगा। और यही कारण है कि रोल्स रॉयस और सैफरॉन दोनों भारत को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रस्ताव दे रहे हैं। अब पहले हम समझते हैं रोल्स रॉयस को चुनने के क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है। कई रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि रोल्स रॉयस को चुनना भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। पहला कारण है रणनीतिक विविधता। देखिए, भारत पहले फ्रांस के साथ राफेल, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन और अन्य रक्षा परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। और अगर इंजन के लिए भी फ्रांस को चुना जाता है तो एक ही देश पर निर्भरता बढ़ सकती है। लेकिन अगर रोल्स रॉयस को चुना जाता है तो भारत को एक नया रणनीतिक साझेदार मिलेगा, जिससे भविष्य में किसी एक देश पर ओवर डिपेंडेंसी की जो खतरे हैं उनको हम टाल सकते हैं। अब बेहतर सौदेबाजी की शक्ति भी हमें देखने को मिलेगी। जब 2 बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं तो आपको पता ही है कि खरीदार को फायदा होता ही होता है, क्योंकि दोनों कंपनियां सबसे अट्रैक्टिव ऑफर जो है वो प्रदान करने की कोशिश करती हैं और ऐसे में वो भी चीजें हमें ऑफर हो जाती हैं जो पहले सिर्फ अगर हम एक देश से बात करते तो ना मिलती। और इस प्रतिस्पर्धा का फायदा भारत को होगा ही होगा। इस प्रतिस्पर्धा का उपयोग करके भारत अधिक तकनीकी हस्तांतरण और अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तीसरा, इंजन इकोसिस्टम। रिपोर्ट्स के अनुसार रोल्स रॉयस भारत में एक संपूर्ण एरो गैस टरबाइन इकोसिस्टम बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। इसमें टाटा, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज जैसी भारतीय कंपनियों की भागीदारी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत में हजारों हाईटेक नौकरियां पैदा हो सकती है। अब सैफरॉन को चुनने के क्या फायदे हैं? देखिए, सैफरॉन की अगर हम बात करें तो सैफरॉन की दावेदारी भी काफी मजबूत मानी जा रही है। भारत के साथ इसका पुराना अनुभव हमारे काम आएगा।
सैफरान पहले ही भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में काम कर चुकी है। उसे भारत की आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं की बेहतर समझ है। इससे परियोजना के जोखिम कम हो सकते हैं, उन्नत इंजन तकनीक हमें मिल सकती है और सैफरान के पास आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकसित करने का अच्छा खासा अनुभव भी है। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाला M88 इंजन इसी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। हालांकि यहाँ पर हम रोल्स रॉयस को कम नहीं आंक सकते, रोल्स रॉयस ने भी बहुत बड़े बड़े इंजन बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरा फायदा हो सकता है यहाँ पर निरंतरता का लाभ। कई योजनाकार ये मानते हैं कि एक ऐसे साझेदार के साथ आगे बढ़ना जो पहले से भारत के साथ काम कर रहा हो, परियोजना के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इससे विकास प्रक्रिया अधिक सुचारू रह सकती है और ऐसे में वो सैफरान का पक्ष लेते नजर आते हैं। लेकिन असल चुनौती यहाँ पर क्या है? असल चुनौती सिर्फ इंजन बनाना नहीं है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि आधुनिक फाइटर जेट इंजन कोई कार का इंजन नहीं है जिससे निकालकर दूसरा इंजन लगा दिया जाए। इंजन को विमान के हर महत्वपूर्ण सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो गया, स्टेल्थ डिजाइन हो गई, एयर इनटेक हो गए, थर्मल मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम हो गया, मिशन कंप्यूटर हो गए। इन सभी प्रणालियों के साथ साथ इंजन का पूर्ण समन्वय होना चाहिए और यही कारण है कि इंजन विकास में वर्षों लग जाते हैं। तो क्या भारत के पास कोई बड़ा फायदा है इन डील्स को ग्रैब करने का? भारत का सबसे बड़ा फायदा है समय। एमका मार्क 1 पहले ही F414 इंजन के साथ विकसित होगा। इसका मतलब यह है कि भारत तत्काल दबाव में नहीं है। भारत आराम से बातचीत कर सकता है, बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग कर सकता है, अधिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मांग सकता है और सबसे अच्छा है औद्योगिक पैकेज हासिल कर सकता है। और अगर भारत को इंजन तकनीक मिलेगी, या सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या भारत को इंजन तकनीक मिलेगी, और यही सबसे बड़ा सवाल भी होगा। देखिए, अगर भारत को हॉट सेक्शन टेक्नोलॉजी मिलती है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी मिलती है, उन्नत मेटलर्जी, फेडेक्स सिस्टम, हाई टेम्परेचर सामग्री में जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों तक पहुंच मिल जाती है, तो भारत भविष्य में पूरी तरीके से स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने में सक्षम हो सकता है और यही इस परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एमका मार्क 2 इंजन कार्यक्रम केवल रोल्स रॉयस या सैफरान के बीच एक प्रतियोगिता नहीं है, यह भारत के एरोस्पेस भविष्य का फैसला है। एक तरफ है रणनीतिक विविधता और नया साझेदार, वहीं दूसरी तरफ है निरंतरता और पहले से स्थापित सहयोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भारत टेक्नोलॉजी खरीदने नहीं बल्कि एक तकनीक का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर यह मिशन सफल होता है तो आने वाले वर्षों में भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो सकता है जो अपने आधुनिक फाइटर जेट इंजन स्वयं डिजाइन और विकसित करते हैं। और यही एमका मार्क 2 इंजन कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।